हरिओम। आज बात करेंगे कि साधकों को किसने बांटा, किससे बांटा और क्यों बांटा। पहले प्रश्न पे आते हैं, साधकों को किसने बांटा। साधकों को बांटा उन षड्यंत्रकारियों ने जो कभी नहीं चाहते थे कि पूज्य बापू जी बाहर आए। साधकों को उन जयचंदों ने बांटा जिन्होंने पिछले 11 वर्षों से एक परिणाम ऐसा नहीं आने दिया जिससे पूज्य बापू जी को राहत मिली हो। वो तो भला हो उन एक सूत्रीय कार्यक्रम करने वाले स्वामी अमृतानंद जी के प्रयासों का, जिनके प्रयास से, जिनके संकल्प से 2024 में किए हुए उनके 8 महीनों के प्रयास से पूज्य बापू जी को राहत मिली। अब प्रश्न आता है कि साधकों को किससे बांटा। इस षड्यंत्रकारियों ने साधकों को सबसे पहले साधकों से ही बांटा हो। आपने सुना ही होगा अंग्रेजों का डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला, मतलब फूट डालो और राज करो। इन मिशनरियों के एजेंट ने सबसे पहले साधकों के बीच दरार डाली। पूज्य बापू जी के करोड़ों साधकों को ही एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया, जिससे इन्हें तो मजबूती मिली अपने षड्यंत्र को बरकरार रखने के लिए, लेकिन साधकों को एक दूसरे से तोड़ दिया गया। इसके बाद बांटा गया संत समाज से। संतों से कहने को तो बहुत बड़ी मुहिम चलाई गई कि पूज्य बापू जी के लिए कोई संत समाज से आवाज नहीं उठाता, पर पूरा सत्य ये था, जैसे ही कोई हिंदू संत पूज्य बापू जी के लिए आवाज बुलंद करते हैं, उन्हें यही लोग हर तरह से प्रताड़ित करते हैं, यहाँ तक कि उन्हें जान से मारने की कोशिश भी की जाती है। ऐसे काफी उदाहरण हैं। इसके लिए हाल ही के उदाहरण से, वर्तमान के उदाहरण पे समझते हैं। स्वामी अमृतानंद जी, जिन्होंने जैसे ही पूज्य बापू जी के लिए संकल्प लिया कि पूज्य बापू जी को व्यासपीठ पर लाना है, उनके हर कार्यक्रम को रोकने का प्रयास किया गया। उनके 6 से ज्यादा यूट्यूब चैनलों को योजनाबद्ध तरीके से बंद कराया गया, यहाँ तक कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की, उन पर हमला भी किया गया। 8 महीनों से लगातार प्रयास करने पर साधकों को एकजुट करने के लिए उन्हें टारगेट किया गया, उन पर तरह तरह के आरोप लगाए गए। फिर साधकों को सरकार के खिलाफ बांटा गया। कैसे? किस प्रकार सरकार पूज्य बापू जी को आने नहीं देना चाहती। आप खुद बताइए, जिस केस को उसकी ही लीगल टीम सही से ना लड़े, उसमें सरकार को दोष कहां तक देना उचित है। समय समय पर आई हुई वीडियो के द्वारा यह सत्य अब सबके सामने भी उजागर हो चुका है। सबसे अंतिम प्रश्न, पर क्यों बांटा? इसका जवाब एक ही लाइन में है वैसे तो, कि संगठन में बल है। जिस दिन सभी साधक इनके खिलाफ एकजुट हो जाते हैं, यह षड्यंत्र खत्म हो जाना था, समाप्त हो जाना था, इसलिए हमें बांटा गया। अब भी लोग इनकी लीला रूपी भांग में डुबकी लगाकर पूज्य बापू जी के श्री चित्र तो चाहते हैं, पर बापू जी व्यासपीठ पर आए ये नहीं चाहते। बापू जी के भजनों पर तो नाचना चाहते हैं, लेकिन उन भजनों को गाकर बापू जी नचाए ये नहीं चाहते। आश्रम की धूली को माथे पे लगाना चाहते हैं, लेकिन पूज्य बापू जी वहां साक्षात हों ये नहीं चाहते। सबको एक एजेंडा चलाना है, आश्रम बचाओ, पर पूज्य बापू जी